क्या एग्जाम्पल रहेगा कि ही सेड टू मी आई कैन डू दिस वर्क। ही सेड टू मी, उसने कहा मुझको, आई कैन डू दिस वर्क, क्या मैं उस काम को कर सकता हूँ। तो इसको किस तरह से बनाना है, देखिए ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, हमको उसको इनडायरेक्ट में बदलना है। इनडायरेक्ट में इसको अगर बदलते हैं तो क्या है, इसको बदलते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म में, इनडायरेक्ट फॉर्म में बदलते हैं तो क्या है, ही एज इट इज, एटीट्यूड, ही सेड, क्या होगा, ही, ठीक है, ही सेट के बदले में क्या लिखते हैं, ही सेट के बदले में क्या हम लोग यूज करते हैं, याद है जो मैं आपको स्टडी करवाए थे, यू पी आर द, रिमेम्बर, जब हम, याद होगा, जब सेट, जब ऑब्जेक्ट रहता है, जब ऑब्जेक्ट फॉर्म रहता है, तो जो सेट जो है उसको हम लोग किस में फॉर्म करते हैं, ही टोल्ड, TOLD, टोल्ड में उसको ट्रांसफर कर देते, क्योंकि ये फॉर्मूला ये हम आप सभी को स्टडी करवाए थे। क्या करते हैं, टोल्ड, सेट के बदले में टोल्ड टू मी, एज इट इज, जैसा का तैसा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद, इस सब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट है, इसलिए टोल परिवर्तन हुआ। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है उसमें एडिटेड रहेगा। तो देखिए, ही सेड टू मी, इनवाइटेड कमा हटाएंगे तो क्या यूज करते हैं, डेट का यूज करते हैं, आई, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर जो चेंज होगा सब्जेक्ट के आधार पर, किसके आधार पर, सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा। तो सब्जेक्ट क्या, ही है, तो ही का सब्जेक्ट क्या होता है, ही, कैन के बदले कोड, क्योंकि टेंस में ट्रांसफर होगा, कैन कोड डू दिस वर्क। ये हम लोगों का इनडायरेक्ट स्पीच में बदल गया है। पहला उदाहरण आप समझ गए होंगे, यस या नो, थोड़ा हमें बताइए, राइट डाउन यस या नो। इस उदाहरण को, एग्जाम्पल को आपको समझ में आया कि नहीं, ये पहले बताइए, क्योंकि मैंने सारा रूल आपको स्टडी करवाए हैं। अगर उसको नहीं देखे तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास होने के बाद ही डाल दूंगा, उसको सारा आपको वॉचिंग करना, वॉचिंग करने के बाद आपको इजीली लगेगा कि कैसे नरेशन आसानी से ट्रांसफर क्या करेंगे। तो चलिए बात करते हैं, क्या है, ही टोल्ड, सेट के बदले में हम टोल्ड के यूज करते हैं, टू मी, एडेचिट ऐसा रहेगा, इन्वाइटेड कमा हटाते तो डेट यूज करते हैं, ही, फर्स्ट पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन जो होता है वो किसके आधार पर चेंज होता है, और सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होता है, सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होता है। तो क्या हुआ, आई, सब्जेक्ट क्या, ही कुड नॉट, क्योंकि जो है कैन, जो है कैन किस में परिवर्तन, टेंस में परिवर्तन हो जाएगा, क्या होगा, कुड होगा डू दिस वर्क। ये आपका इनडायरेक्ट फॉर्म बन गया है। दूसरा उदाहरण को तो थोड़ा समझते हैं। दूसरा उदाहरण में क्या है, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, द पोस्टेड द लेटर, मेरे लेटर को पोस्ट क्या करना है, पोस्टेड मतलब पोस्ट कर दो, पास्ट टेंस में है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ही सेड, देखिए यहाँ पे टोल्स हमें नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बदला क्यों नहीं, बदला ही सेड, क्योंकि जो है सेट के बाद हमें कुछ ऑब्जेक्ट नहीं, देखिए यहाँ पे सेट के बाद क्या है, टू मी, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे देखिए ही सेट जो है, सेट के बाद कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए किसी भी सेंटेंस में इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उसमें हमें सेट में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो एडिटिव रहेगा, ही सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट का यूज करेंगे। फिर जैसे बोले फर्स्ट पर्सन, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर जो होता है किसके आधार पर चेंज होगा, सब्जेक्ट के आधार पर। सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही क्या, ही का सब्जेक्ट क्या होता है, ही, क्या है, पोस्टेड, पास्ट टेंस में है तो ही हैड पोस्टेड द लेटर। टेंस में भी परिवर्तन होता है डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच टेंस में भी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल में अब सर आपका डिटेल्स आज कवर हो जाएगा, डायरेक्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या क्या रूल है। तीसरा क्या है, द टीचर सेड, किसी टीचर ने कहा, टू एंड टू मेक फोर, दो
और 2 मिला के 4 होता है। किसी टीचर ने कहा कि 2 और 2 मिला के 4 होता है, क्या इनडायरेक्टली बताए, इनडायरेक्टली बताए, उसको डायरेक्टली हमें बताना है। कैसे बताना, चलिए बात करते हैं। उसको डायरेक्ट बताया, डायरेक्ट स्पेलिंग में क्या है, द टीचर सेड, कहा 2 and 2 make 4, 2 और 2 क्या होता है, 4 होता है। चलिए इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं कि द टीचर सेड दैट, द टीचर सेड, द टीचर सेड के बदले में सेड, इनवर्टेड कमा हटाएंगे, उसके बदले में डेट, 2 क्योंकि यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट है नहीं तो क्या है, 2 and 2 make 4, 2 और 2 मिला के क्या होता है, 4 होता है। फिर अगेन एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण समझते चलिए इसको बनाते हैं। माय ब्रदर सेड, मेरे भैया ने कहा, द सन राइज इन द ईस्ट, जो सूर्य जो उगती है ये ईस्ट से उगती है। तो चलिए इसको कैसे इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो माय ब्रदर इट इज, माय ब्रदर, सेट के सेट रहेगा क्योंकि इसमें कुछ ऑब्जेक्ट है नहीं, इन्वर्टेड कमा हटाएंगे तो डेट का यूज करेंगे। द सन राइज्ड, राइज इन द ईस्ट। क्या ये चीज आपको समझ में आया, क्या ये चीज आपको समझ में आया, राइट डाउन यस, यस या नो। क्या ये चीज आपको समझ में आया, यस या नो, आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, यस या नो। क्या है, माई ब्रदर सेड दैट, माई ब्रदर सेड दैट, सेड के बदले में सेड, इनवर्टेड कमा हटाने तो डेट का यूज करते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, वो ईस्ट की तरह से उगती है। फिर अगेन और एक ठो उदाहरण, चलिए इसको समझते हैं। द ओल्ड लेडी, इसको भी बनाते हैं। द ओल्ड लेडी, द ओल्ड लेडी सेड टू आस्क, देखिए सेड के बाद क्या ऑब्जेक्ट फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे हमें टोल का यूज करेंगे। टू आस्क, इनवर्टेड कमा हटाएंगे तो डेट का प्रयोग करते हैं। एडिटिव रहेगा ट्रू ट्रम्बल्स एट लास्ट, यार यू ट्रूथ, ट्रूथ, ट्रूथ ट्रम्प्स एट लास्ट। कितना अच्छा से नरेशन में आपको प्रैक्टिस करना है, बट आपको प्रैक्टिस मस्ट बी कंपल्सरी, यू बी ए ऑल द नरेशन यूर करेक्ट ओनली फॉर यू प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के द्वारा ही आपको जितने सारे क्वेश्चन आ सकते हैं आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे पहले आपको इसका रूल पता होना चाहिए, क्या क्या रूल है इसको बनाने के। चलिए एक अच्छा छोटा सा उदाहरण फिर आप लोगों को हम देते हैं, इसको आप बना, ये क्या है, चलिए इसको हम हिस सेट छोटा सा देते हैं। आपको समझ में आया या नहीं है अभी पता चल जाएगा। थोड़ा इसको क्लीन करते हैं बोर्ड, ओके, क्योंकि आपको सीखना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के द्वारा ही आप आसानी से इस नरेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। यू डू नॉट बी मैटर, यू हैव ए नॉलेज, आपके पास कितना नॉलेज है डज नॉट बी मैटर, बट आप प्रैक्टिस कितना करते हैं वो मैटर रखते हैं। ही सेड गुड इज ग्रेट। इसको बनाइए, कैसे बनाते हैं, चलिए ये डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में बदल लेंगे। ही के बदले ही सेट, एडिटिव रहेगा, सेट जो है एडिटिव रहेगा, इन्वर्टेड कमा हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे। गुड, गुड, ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, तो हम उसमें प्रेजेंट टेंस में नो चेंज इज ग्रेट। कुछ कुछ टेंस है जो हमें परिवर्तन होता है, उसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका वीडियो आप सभी को देखना कंपलसरी है। फिर अगेन एक उदाहरण लेते हैं, इसको समझना है आप लोगों को आसानी से,
और अपने कॉपी में नोट करना, क्योंकि आपको सारा चीज़ अभी वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। सेट, चलिए इसको, ही सेड दैट योर कंट्री, ही सेड दैट योर कंट्री, he said that your country ठीक है, become independence, इंडिपेंडेंस कब हुआ था? 1947। इसको डायरेक्ट फॉर्म, इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में हमको लिखना है। तो कैसे लिखना है इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में, चलिए इसको अभी हम आप बताते हैं। इनडायरेक्ट फॉर्म में कैसे लिखना है कि ही के बदले में ही, सेट के बाद ऑब्जेक्ट है, ही टोल्ड, आराम से लिख सकते हैं, ही टोल्ड, यहाँ पे सेट नहीं है, ही सेट, ही सेट, चलिए इसको देखते हैं क्या है। ही सेट, ही सेट, सेट के एडिटिव रहेगा क्योंकि इसमें कुछ ऑब्जेक्ट है नहीं। इन्वर्टेड कमा के बाद डेट का यूज करेंगे। ये यू जो है, योर जो है आपको क्या है, योर, योर कंट्री बिकम इंडिपेंडेंस 1947। 1947 में हमारे ये जो कंट्री है क्या इंडिपेंडेंस हुआ है। तो यू जो है ये हमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट किसके आधार पर होगा, ही के बदले में, तो ही के बदले में ही, ठीक है, योर कंट्री बिकम, दैट्स योर कंट्री बिकम independence and 1947। आप यहाँ पे आपको क्या दिक्कत रहा, चलिए बात करते हैं कि ही सेड, उसने कहा, योर कंट्री, हमारी कंट्री, बिकम जो इंडिपेंडेंट हुआ है इंडिपेंडेंस 1947 में। 1947 में हमारी इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ। इसको कैसे इनडायरेक्टली बनाएंगे, ही सेड दैट, क्योंकि इसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट है नहीं, तो एडिटिव सेट के बदले में सेड रहेगा। एंड दैट्स इन्वर्टेड कमा, यहाँ पे इन्वर्टेड कमा के मतलब दैट के यूज किए। एंड योर क्या, योर कंट्री बिकम इंडिपेंडेंस, हमारे कंट्री इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में। दिस टाइप्स ऑफ वीडियो, दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल आर प्रैक्टिस एवरी डे, यू प्रैक्टिस यू ऑल द, आपके पास जितने भी क्वेश्चन पेपर है उसको एक जगह पे कलेक्ट कीजिए। वो देखिए डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको क्या दिक्कत हो रहा है, तब आप प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आपको लगेगा कि मैंने जो पढ़ रहा हूँ कि सच में वो बेनिफिशियल हो रहा है कि नहीं। इतना सारा नोट्स लिखने का कुछ फ़ायदा नहीं। अगर आपको फाइनली अगर किसी एग्जाम्पल को फेस करने के लिए अगर नहीं आएगा तो इतना सारा पढ़ने कुछ बेनिफिशियल नहीं है। तो चलिए अभी जो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब किए, और इसी चैनल पे आपको रेगुलर वीडियो एट 9 एवरीडे 9 PM आपको वीडियो मिलेगा। और आई होप दैट यू ट्राई यू अंडरस्टैंडिंग इन दिस नरेशन डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। और जितने भी सारे बच्चे अभी 12 क्लास में एग्ज़ाम लिखने वाले हैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस है, आप इसको प्रैक्टिस करना है। जो भी दिक्कत होगा आप मैसेज कीजिए कि इसको कहाँ से समझ में नहीं आया है। और जो भी नया बच्चे जुड़े हुए हैं उसके लिए थोड़ा दिक्कत होगा, तो उसके लिए मैं आप सभी को इसका कॉन्सेप्ट वीडियो जो लास्ट क्लास हुआ था उसका वीडियो आपको पहले देख लेना है। मैं उस वीडियो को इस ग्रुप में अपलोड कर दूंगा और उसको पहले देखना है, उसके बाद ही इस वीडियो को आना है ताकि आपको समझ में आए होंगे। तो आई होप दैट यू बी अंडरस्टैंडिंग इन दिस नरेशन। और आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के अलावा कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है। हम पढ़ाते जाएंगे लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोग सारा कुछ उसको रिवीजन नहीं करेंगे तो उसको कुछ भी बेनिफिट नहीं। इसलिए जो भी पढ़ाएंगे उसको बेनिफिट करना, आपको उसको यूजेस करना है। और आपको अभी सीरियल वाइज 9 PM एवरी डे
एक वीडियो मिलते रहे। चलिए, थैंक्स फॉर लिसन टू मी।